हाय एवरीवन। देखिए, पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम लगभग 30 दिन बचे हैं आपके पास उसके लिए। तो उसी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राइट। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पॉइंट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला आता है रिवीजन का। देखिए, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने क्रैश कोर्सेज बेचने लगते हैं, लास्ट 30 दिनों का क्रैश कोर्स, ठीक है, या फिर ऐसा। सभी का काम है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके लिए इस कंडीशन में आकर, इस स्टेज में आकर, ये बिल्कुल भी लाभदायी नहीं होगा। राइट। क्योंकि जो भी हमारे पास नोट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे, उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हो सकता है किसी के क्रैश कोर्स से, किसी के कोर्स से कुछ भी आ जाए, मतलब ऑब्वियसली आएगा तो है ही है, लेकिन हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। लेकिन हमें थोड़ा सा ठहर जाना है और अपने ऊपर अब निर्भर हो जाना है, और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जो भी आपने बना रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ एक्स्ट्रा चीज, बस टेस्ट सीरीज कर लीजिए किसी की भी, उसमें भी मैंने बोल रखा है कि ज्यादा नहीं करनी है। एग्जाम के एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले तक तो बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 या 2 टेस्ट सीरीज ही कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन से आप पढ़ तो सब कुछ एक बार लेंगे, लेकिन एग्जाम में कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। रिविजन इज द की टू सक्सेस। अगर एक पूछा जाए कि एक क्या चीज है जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं, तो मैक्सिमम रिविजन, ठीक है। और स्पेशली जब आप अपने हाथों से चीजों को लिखते हैं ना, तो आपकी जैसे ये नोट्स का पेज है, तो यहाँ पर कुछ लिखा है तो आपकी पिक्चर मेमोरी में वो रहेगा, अच्छा इस जगह पर लिखा हुआ था, आप रिकॉल कर पाएंगे। किसी और की आप एकदम से कोई चीज नहीं पढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो पहली बात तो उसको आपको पूरा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जब आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, बार बार उन्हीं को रिवाइज कीजिए। भले ही दोनों चीजें सेम हो, लेकिन आपके नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमें सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है, एंड कुछ एक्स्ट्रा हम करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज करेंगे। इस समय पर हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे कि हम इस कोर्स को भी ले लें, इस कोर्स को भी ले लें, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर आपको कोई भी कोर्स हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या आती है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है हमारा, 8 महीनों के करंट अफेयर्स हैं। थोड़ा सा हर हफ्ते करंट अफेयर्स पर नजर रखे रहिए, ताकि आपको चीजें रटती रहें। राइट। ऐसा ना हो कि आप एक साथ चीजों को रट ना पाए, ठीक है, क्योंकि फिर से ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन जब हो जाता है, तब हमारे लिए रटना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप कितना याद रख पा रहे हैं। आप अगर इतना भी याद रख पा रहे हैं तो भी आपके क्वालिफाई करने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है आप इतना याद करेंगे, क्योंकि इतना याद करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। राइट। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर्स को वीकली पढ़ते रहिए, ऐसा ना हो करंट अफेयर्स मिस हो जाए हमसे, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा, ताकि अगर कुछ घुमा फिरा कर भी पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी पूछे, तो भी हम कर सके। क्योंकि आरओ यारो में देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा पकड़ बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सी सैट का। देखिए, ये मतलब मैं भी बहुत फेस करती थी, इसलिए बता रही हूँ। कई बार हम जीएस में इतना ज्यादा खो जाते हैं, और सिर्फ जीएस हमको पता है, उसी से क्वालिफाई होना है, तो हम सी सैट को बिल्कुल ही लाइट ले लेते हैं। सी सैट हम कर लेंगे, हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सी सैट के लिए सबसे अच्छा और एकमात्र जो आपको सोर्स फॉलो करना चाहिए, वो है पीवाई क्यू, ठीक है। और इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाया है, कैसे सी सैट के लिए चीजों को कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सी सैट को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन, जब आप बोर हो जाते हैं अपने जीएस को पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लीजिए, थोड़ा बहुत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम सी सैट को बिल्कुल भूल जाए। सी सैट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा तब तक हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैं बहुत फेस करती थी कि मैं सी सैट को एकदम दरकिनार कर देती थी, और एंड के लिए छोड़ देती थी। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो हमें बहुत भारी पड़ सकता है कई बार। और साथ में सी सैट का जो लेवल है, वो भी थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक टिप और मैं देना चाहूंगी। वैसे तो कैसे सॉल्व करना है आपको प्रीलिम्स का पेपर, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक जो टिप है आपके लिए वो ये है कि प्रीलिम्स का पेपर अगर आप टेस्ट सीरीज भी अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग से बहुत स्पीड में करें। ऐसा ना हो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल धीमे धीमे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और एंड में आपके लिए बर्डनिंग हो जाए। स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको स्पीड में रहना है, ताकि आप सही समय से अपने पेपर को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं पेपर में, तो पेपर बहुत लेंदी हो जाता है।
और लेंदी पेपर को करना फिर टफ हो जाता है, भले ही पेपर में वो स्टेटमेंट्स ईज़ी भी क्यों ना, ठीक है? तो आई होप इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।